नमूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फैज़ रसूल सुल्तानी साहब हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। एक ऐलान जो है ये और समात फरमाइए कि 10 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात, एक तो आज जुमेरात है, एक अगली जुमेरात जो आ रही है दिन 11:30 बजे ही इसी मस्जिद में जो है ये महफिल पाक होगी और उसमें भी पीर सैयद इसरारुल हसन शाह साहब तशरीफ़ लाएंगे। तमाम दोस्त अहबाब उसमें भी शिरकत फरमाइएगा। 10 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात, अगला जुमेरात जो आ रहा है उसमें दिन 11:30 बजे 2-3 घंटे की महफिल होगी। उसमें भी पीर सैयद इसरारुल हसन शाह साहब जो है ये तशरीफ़ लाएंगे। माशाल्लाह कारी साहब नात पढ़ रहे थे और उन्होंने नातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बातें की हैं। नातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बातें की हैं, तो उनके जैसा हसीन तो कायनात में वाकई कोई नहीं है। बल्कि वो जो नात पढ़ रहे थे वो है तो पंजाबी जुबान में थी, लेकिन हकीकत में वो तर्जमा एक सहाबी रसूल की नात का था। एक सहाबी रसूल की अरबी नात है, हकीकत में उसका तर्जमा था। वो नात वो कैसी नात थी कि जब सहाबा नात पढ़ते थे आगे रसूलुल्लाह खुद समात फरमाते थे, आप खुद सुनते थे नाते। क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बिछाया और हजरत हसन बिन साबित से फरमाया, ए हसन मिंबर पे चढ़ के हमारी नाते तो सुनाओ जरा। अब क्या है, हजरत हसन मिंबर पे नाते क्या पढ़ते हैं, देखिए क्या अर्ज करते हैं, वाहसन मिन कलम तरकतु ऐनी, वाहसन मिन कलम तरकतु ऐनी, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। वह अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा, ख्याल आया कि मेरी आंख ने तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है दुनिया में कोई और हो। लेकिन आगे उन्होंने काट ही कर दी, आगे फरमाया वह अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा, भाई मेरी आंख देखती कैसी किसी माँ ने जना ही नहीं है। कायनात में आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है जैसा आपने चाहा रब ने वैसा ही पैदा फरमा दिया। यानी आपकी मर्जी के मुताबिक कि रब पुछ पुछ सोने नु बनाया है, रब पुछ पुछ सोने नु बनाया ते सोने आते मान टूट गए। या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है जैसे आपकी मर्जी के मुताबिक ही अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया। और फिर कह रहे थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने से सारा जग जो है जगमगाने लग जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे एक रिवायत है बड़ी मशहूर और मरूफ जो है, आप रात का वक्त था, घर में जो है कपड़े सिलाई कर रही थी, तो आपकी वो जो सुई है ना वो गुम गई और अंधेरा था, चिराग भी नहीं था। वो सुई जो है चिराग बुझ गया, अंधेरे की वजह से सुई ढूंढ रही है लेकिन नहीं मिल रही। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब घर में तशरीफ लाए तो आप मुस्कुराए। हजरत आयशा फरमाती हैं आपके मुबारक दांतों से इतनी चमक निकली कि मेरी जो सुई गुम हुई थी मैंने वो सुई ढूंढ ली थी। कि आपके दांतों की चमक से इतनी चमक हुई कि घर जो है हमारा रोशन हो गया। यानी आप मुस्कुराए तो घर भी जगमगा उठा, इतनी चमक हुई वो मैंने सुई जो है ये ढूंढ ली। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक शेर पढ़ा था, कहा लिल आफाकी शम्सुन वाला ना शम्सुन, कि एक तो आसमान का सूरज है और एक हमारा सूरज है, एक आसमान का सूरज है एक हमारा सूरज है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है, फरमाती हैं ततलु उस-समाउ बादल फज्र, के आसमान का सूरज ये तो फजर के बाद निकलता है और हमारा सूरज इशा के बाद निकलता है। आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन हमारा सूरज तो इशा के बाद भी तुलू होता है। आसमान का सूरज रात को रोशनी नहीं देता, लेकिन हमारा सूरज रात को भी चमकदार होता है, रात को भी रोशनी देता है। और एक ताबी थे हजरत मोहम्मद बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी से पूछा, बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था, वो कैसे दिखते थे। वो फरमाने लगी, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो कसम
खुदा ऐसा लगता था कि उनके चेहरे में सूरज तैर रहा है, उनके चेहरे में सूरज तैर रहा है, यानी इतना नूरानी चेहरा था, इतनी चमक वाला चेहरा था, ऐसा लगता था जैसे चेहरे में सूरज तैर रहा है। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर कहा, वाह जुलेखा, तू तो यूसुफ के हुस्न पे सब कुछ हार बैठी, तूने यूसुफ का हुस्न देखा, सब कुछ हार बैठी, और औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन क्या होता अगर तुम मेरे महबूब का हुस्न देख लेते, अगर तू मेरे महबूब का हुस्न देख लेती तो फिर क्या होता? तू तो यूसुफ के हुस्न पे अपना दिल हार बैठी। इधर एतराज करने वाले ने एतराज किया कि भाई आप कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सबसे ज्यादा है, कुरान में आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख के औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी हदीस में नहीं आया, तो फिर आपका हुस्न कैसे ज्यादा हो गया? इसका जवाब बरेली के इमाम ने दिया है। जरा कहो सुभान अल्लाह। इसका जवाब बरेली के इमाम ने दिया। आप फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कि यानी या रसूल अल्लाह, मिस्र में तो हुस्ने यूसुफ को देखकर और तूने अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन आपको देखे बगैर भी दीवाने अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। आपका हुस्न ऐसा है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, तेरे एक नाम पे हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारे सर भी हाजिर हैं, और तुम इनके हुस्न की क्या बात करते हो? अल्लाह ने तो इनके हुस्न पे 70,000 पर्दे डाल के दुनिया में भेजा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जो है, ये किसी ने आपको असली हालत में आज तक नहीं देखा कि आपकी असलियत क्या है, असली हालत क्या है, ये रब जानता है या मुस्तफा जानते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जो है ये हुस्न है, उसी हुस्न की बातें होती हैं हमारे मिलाद में। हम महफिलें करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न के बारे में, आपके अखलाक के बारे में, आपके चेहरे के बारे में, आपकी सीरत के बारे में, ये सारी महफिलें जो हैं ये सजाई जाती हैं। अब मैं बिला तखीर जो है दावते सुखन देता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना फैज़ रसूल साहब। नारा लगाएं जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल आलमीन। आज की ये महफिल इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे मोहतरम चेयरमैन अंजुमन तलबा इस्लाम लखनवाल कलां चौधरी फैसल हयात साहब और उनके बरादरान और पूरी तंजीम ने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनका एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 3-4 मिनट की हाज़िरी है। आपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी और अल्लामा साहब ने आसन अंदाज के साथ जो है वो आपके सामने नसर की सूरत में, नज़म की सूरत में बयान फरमाया। अब 2-3 मिनट यहाँ पे तवज्जो रखें। ये यहाँ पे किसी चीज़ की कमी कोई नहीं। मस्जिद के अंदर एसी भी लगी है, कलीन भी है, सब कुछ है। अगर कमी है तो आपके ज़ौक़ की कमी है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत फरमाए। मैं और आप इस महफिल में आए हैं, आप बैठे हैं ना महफिल में जी, आप आए हैं, मैं भी आया हूँ। ये आप क्या सोचते हैं कि वैसे ही हम आ गए हैं? हम आए नहीं बल्कि बुलाया गया है।
जी। हालांकि मैंने अगली महफिल पे जाना है, लेकिन बड़ी मुश्किल से टाइम जो है मैनेजमेंट होता है। हम आए नहीं बल्कि बुलाया गया है, और ये असूल है जब बुलाया जाए फिर नवाजा भी जाता है। बात समझ आई को नहीं आई है? किसी घर में मेहमान चला जाए फिर उसको चाय पानी पिलाया जाता है, ठीक है, अपनी इस्तात के मुताबिक दिया जाता है। जी, मेहमान तगड़ा हो तो छोटे गोश्त के साथ रोटी खिलाई जाती है, ठीक है, मेजबान तगड़ा हो जी। अगर माड़ा हो तो फिर कम से कम चाय तो पिलाई जाती है ना। तो लेकिन जिस घर में हम आए हैं, बात समझे नहीं अभी आप, जिस घर में कारी साहब तो करवाना, जिस घर में हम आए हैं, बस एक तरीका है, आपको मुझे मांगने का सलीका नहीं है जी। थोड़ा तवज्जो यहाँ पे रखे ना, ये बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल आपका, इन्होंने कल मसाजिद में आना है, इन्होंने मस्जिद आबाद करनी है। अल्लाह ताला को ज़ौक़ सलामत रखे। आप यहाँ पे बैठे हैं ना, तो आप दिल के अंदर दिल में ये दुआ करें कि मौला तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आए हैं, आज हमें ये अता फरमा दे जी। मैं पूछता हूँ कि दिल से तो दुआ करना, अगर बे औलाद है दिल से दुआ कर, मौला अपने हबीब के सदके महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में मुझे औलाद देना अता फरमा दे जी। अगर बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार बैठे हैं, कोई बीमार है तो दुआ मांगे, मुझे सेहत कामिला आयता नसीब कर दे जी। ये तरबियत का फुकदान होता है। आज हमारे अंदर ये महफिलें, हम चौधरी फैसल हयात को मुंह दिखाने नहीं आए, वक्त माज नहीं आए, कारी साहब नहीं आए, बल्कि ये चौधरी साहब को उनका शुक्रिया अदा करें कि जिन्होंने हमें बुलाया है। और शायर ने तो कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं जी। ये हूँ तुहाडे को लेवे जी, ये तुहाडे को गल है कि तुसी खाली हथ लैके इत्थों जाना है, या अपनियां नेकियां सानू इन्हां नूं दे के जानियां दूसरे नूं, या इत्थों कोई लैके जाना। बात समझ आ रही को नहीं आ रही जी? फलसफा बनवांदा कोई नहीं आउंदा, वे झाड़ना कोई नहीं, इल्म बयान करना कोई नहीं, आई समझ को नहीं आई है। गल सीधी सादी करो जी कि अगर कोई बंदा तुहाडे बेनमाजी बैठे है तो दुआ करो आई दी महफिल मिलाद मुस्तफा दे सदके वो नमाज वाला बन जाए। अगर किसी अंदर मेरे, मैं आपको शुरू करना, अगर मेरे लिए कोई हामी आवे तो मैं भी दुआ करांगा, मौला जे अपने जिक्र अपने महबूब दे जिक्र दी महफिल सदिया ही ना, ते इस दी महफिल दा जिक्र दा सदका या बारी ताला साडे दिलां नूं भी पाक कर दे, साडे दिलां नूं भी पाक कर दे। बात समझ आई को नहीं आई है जी? ए जे चीज़ां ने जड़ियां ए अंदर जाहिर एक कर दो ते बातन एक कर दो, ये भी मिलाद दा हिस्सा जे। क्यों जी अल्लामा साहब के नहीं है? हाली सिर्फ हुस्न दी गल करनी मिलाद दा हिस्सा नहीं है। हाली सिर्फ जिहड़ा ओ हुजूर दी गुफ्तगू दी गल करनी या किरदार दी गल करनी, ये मिलाद नहीं है। मिलाद ये भी है कि जिहड़ियां साडे अंदर कमियां कुताहियां ने ना, उन्हां नूं एक पासे रख के असी अगर नमाजी हाँ तो फिर सारा जाहिर भी उंज ही होना चाहिए, बातन भी होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए जी। साढ़े जाहिर और बातन विच कोलो तजाद दे विच ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए जी। और फिर तुसी ये मस्जिद देखो कितनी प्यारी, अंदर ठंड महसूस हो रही है, दिल नहीं करता उसने भी हथ सही पुछो दे। लेकिन एक चीज़ है जी कि तुसी सब कुछ जाओ, मस्जिदां में जाओ, घरां में जाओ, मैं तो हर पैगाम देना पाया, हर जगह जाके बखना चाहिए, सब कुछ सजाओ। जिन्होंने चेहरे दाढ़ी नहीं वो दाढ़ी रख के अपने चेहरे में सजाओ। बात समझ आई को नहीं आई है? ते जिन्होंने दिलों में खलश ओ लिबास की सजान ते नलैन हथे ला के ना तो दुआ कर मौला इस नलैन दे सदके इस दिल में सजा दे, ते फिर गल बननी जे, उन गल को नहीं बननी जी। एक उन्हें जेडे मिलाद मनाते ने ते सीरत एक उन्हें जेडे सीरत मनाते ने मिलाद की गल नहीं करते। एक उन्हें जेडे मिलाद मनाते ने लेकिन सीरत दा इनकार तो नहीं करते, लेकिन सीरत अपनाने की भी कोशिश जी। तो फर्क क्या रह गया फिर? कोई फर्क रह गया कि नहीं रह गया जी? इस वास्ते महफिल जड़ियाँ होंदियां ने जी, ये तरबीती महफिल होंदियां ने। किहड़ियां महफिल होंदियां ने जी? तरबीती, ये तरबियत की जाती है जी। और महफिल मिलाद मुस्तफा होवे या खत्म कुल दी महफिल होवे, कोई भी दिगर महफिल होवन जिदे विच बयान होवे जी, वो तरबीती महफिल होंदी है। ते अगर बंदा किसी के घर जाए
तो खाली हाथ वापस आ जाए, उस बंदे तो बंदा बेवकूफ वड्डा हो सकता है? दसो ना, हो सकता है? तो इत्थे रब दे घर आए हो, तुसी भी आए हो तो मैं भी आया। मैं तो दुआ करांगा मौला अज दे मिलाद दे सदके सानू अपने ईमान नाल कब्र जाने दी तौफीक अता फरमा जी। तो तुसी दुआ करो, जो तुहानू परेशानियां ने दुआ करो। और एक चीज़ की गारंटी है जमानत है कि अल्लाह के हबीब के जिक्र की महफिल बंदा आया हो ना, वो कदे खाली हाथ नहीं जाता जी। लेकिन शर्त यह है कि मंगने तरीका भी तो हो ना। सीधा जाके बंदा फकीर आखे बुआ खोल के मार के डाल बाहर लिया आटे नहीं, तो बंदा गुस्सा करना ही नहीं करेगा। जो दरवाजा खटका के आखे अल्लाह तेरा भला वे, तेरे बच्चे भी जीवन, मनु 2-3 पैसे दे सड़, कोई आटा दे सड़, तो बंदा खुश है बो रोटी पानी जी। दो चीज़ा ने, एक रब के घर का मुकद्दस, बात समझ आ रही को नहीं आ रही जी, ते एक हजूर की महफिल में आवन का अदब। मैं तुहानू बिल्कुल सरेआम दस रहा जे, ये ना होवे कि तुसी चौधरी साहब मुंह दहांदियां दहांदियां अपनी कब्र को खराब कर पवो जी। लामा साहब जी अपने आप को थोड़ा जिहा देखो, बदलो जी। ये 2024 जाता पाया जे, समझ आ रही है? ये 2024 जा रहा जे, अपने आप को बदलो। बदलना किस तरह? बदलना इस तरह ही है कि बस हर घर में अपनी पहले जात में शरीयत नाफिज करो, फिर अपने घर में नाफिज करो, फिर अपनी औलाद से नाफिज करो, फिर महल्ले तबलीग करो। समझा रही है? फिर महल्ले तबलीग करके ना फिर उस जबान असर होता है, तसीर होती है। यही महफिल मिलाद मुस्तफा दी जो सबक है, ये रौनक है। अल्लाह ताला मनु ते तुहानू मजीद इहो जे असबाब नूं अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। तो मैं इन्हां के मदद भी करांगा, बाकी चोई साहब बैठे नहीं, मैं महफिल जाना है तो अल्लाह ताला मेरा और तुहाडा आउणा अपनी बारगाह कबूल फरमाए। इत्थे जिस तरह आविद है, तुसीं सारे अहबाब बुजुर्ग इज्जत करते हो, एक अपनीयत महसूस होती है कि सारे साहब हो, सारी कोई मकसद है, घर घर में एक मकसद है, एक ही मकसद है कि तुहाड़ियां औलादां साड़ियां नस्लां दीने इस्लाम से आ जाए। यकीन जान लो भलाई इहदे विच जे, कामयाबी भी इहदे विच जे, ते फलाह भी इहदे विच जे। यही मिलाद मुस्तफा सबक है। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलाग मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़े ही आसान अंदाज के साथ वाज़ और नसीहत फरमा रहे थे साहबजादा फैज़ रसूल सुल्तानी साहब। दुआ है कि उन्होंने जो बातें बयान फरमाई, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।